बट लड़की चाहती है कि वो अपनी जिंदगी अपनी टर्म्स पे जिए। शी वॉन्ट टू डू द जॉब। तो जब तक एक्सेप्टेंस नहीं होगा तब तक लव नहीं आ सकता। या आपको जॉब करनी है तो थोड़ा डिस्कस करें और उसको कंफर्ट दें। आज उनका नेचर ऐसा एडामेंट हो चुका है कि वो किसी की बात सुनने को नहीं तैयार। वो कहते हैं मैं तो अपने हिसाब से जीऊंगी, अपने हिसाब से करूंगी। आप देखोगे वही घर मंदिर बन जाएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूँ महिमा। तो आज का हमारा एक क्वेश्चन है कि कई बार क्या होता है, एक जो डॉटर इन लॉ है, लड़की आई घर में, बट लड़की चाहती है कि वो अपनी जिंदगी अपनी टर्म्स पे जिए। शी वॉन्ट टू डू द जॉब, पर उसको घर का कोई काम नहीं करना, उसको अपने तरीके से ही अपनी लाइफ जीनी है। तो जो हस्बैंड है और उसकी जो फैमिली है बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उसको कैसे समझाया जाए। अब लड़की को कुछ बोल भी नहीं सकते, बट उससे उनसे ये प्रॉब्लम सहन भी नहीं हो रही, तो करें क्या। हाँ जी डॉक्टर। ऑप्शन ऑप्शन। ओम शांति। जो आपने बात की कि घर में लक्ष्मी आई और फिर ये चीजें या सिचुएशंस अराइज हुई, पहले हमने रूट को समझना है। यहाँ पर संस्कार की बात है। लड़ाई झगड़ा किसी को पसंद नहीं है, बट यहाँ पे जो आप बात कर रहे हो वो प्रैक्टिकल में ये है कि मैं अपने मर्जी से अपने हिसाब से जीऊँ और जो मैं कर रही हूँ वो परफेक्ट है। बिल्कुल। यहाँ पर जिस भी घर में ऐसी परवरिश हुई, जो पेरेंट्स ने संस्कार डाले, कहीं ना कहीं उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि जब बच्चा बड़ा होता है, अगर उनके अंदर ये सिखा दिया जाए कि यू आर बॉर्न परफेक्ट और जो तुम कर रहे हो तुम्हें अपने हिसाब से जीना है, तुम्हें दूसरों की परवाह नहीं करनी, तो एक फैक्टर ये हो सकता है। सेकंड, हर आत्मा एक जर्नी पर है। हम सब कॉस्ट्यूम चेंज करते हैं, पिछला कॉस्ट्यूम देन न्यू कॉस्ट्यूम। तो कुछ संस्कार मेरे पिछले जन्मों के भी हैं, तो यहाँ पेरेंट्स का भी रोल है और पास्ट जन्म के संस्कार भी हैं। तो उन संस्कारों की वजह से आज उनका नेचर ऐसा एडामेंट हो चुका है कि वो किसी की बात सुनने को नहीं तैयार। वो कहते हैं मैं तो अपने हिसाब से जीऊंगी, अपने हिसाब से करूंगी। और यहाँ पर अगर कोई भी उनको कुछ कहेगा तो क्या होगा, वो वायलेंट हो जाएंगे। कहीं वो ना कहीं वो लड़की खुद भी दुखी ही है ना, यस, क्योंकि अगर हम बिल्कुल किसी को दुख दे रहे हैं तो वो हम दुखी पाएंगे, सुख तो यस, मिलेगा नहीं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं वो वायलेंट होगी, तो जब वो गुस्सा करेगी तो खुद भी दुखी होगी और दूसरों को भी दुख देंगे। बिल्कुल। बिल्कुल। तो ये सिचुएशन को अगर हम प्रैक्टिकली समझें तो ये ऐसे नहीं बनी। यहाँ पर ये जितने भी लोग हैं सब पास्ट कार्मिक काउंट से लिंक है। पिछले जन्म की कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं, वो कहीं ना कहीं उन सब ने कॉस्ट्यूम चेंज किया। आज वो बहन इस कॉस्ट्यूम में है और जो फैमिली के मेंबर्स हैं वो उनके फैमिली मेंबर बने, क्योंकि उन्होंने पास्ट लाइफ में उनके साथ कुछ किया है। बिल्कुल। कोई भी चीज बाय चांस नहीं होती। बिल्कुल। तो यहाँ कार्मिक अकाउंट का भी बहुत बड़ा रोल है। तो फर्स्ट संस्कार और सेकंड कार्मिक अकाउंट एंड थर्ड चीज, अब फैमिली के लोग परेशान है पर उसके साथ साथ वो क्या करे, सबको बताते जा रहे हैं ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो वो नेगेटिव फोर्स भी और ज्यादा काम करेगा। तो यहाँ इन लॉज की भी ड्यूटी है कि उस बात को वहीं तक रिस्ट्रिक्ट करें। और अगर पॉसिबल हो उस लड़के को, अपनी बहू को रिजेक्ट नहीं करें, उनके साथ बात करें कि अच्छा आपको ऐसे ऐसे करना है या आपको जॉब करनी है, तो थोड़ा डिस्कस करें और उसको कंफर्ट दें। तो लड़की को ये लगेगा यस देखो ये मुझे एक्सेप्ट कर रहे हैं, मेरे अकॉर्डिंग चीजें कर रहे हैं, तो वो भी एक बात तो उनकी सुनेगी। बात क्यों नहीं सुनते, तो यहाँ पेरेंट्स की ड्यूटी है कि वो ये बात किसी से भी शेयर ना करें और लड़की को रिजेक्ट नहीं करें। देखो उसको जो जो रूटीन चाहिए, जैसी वो दिनचर्या एक्सेप्ट करना चाहती है, वो इन लॉस उनके साथ बैठें और बोले कि ठीक है हम आपको एक्सेप्ट करते हैं। क्योंकि जैसे ही वो उसको एक्सेप्ट करेंगे तो लड़की भी उनकी बात सुनना स्टार्ट होगी। क्या हो रहा है कि ना कहीं फर्स्ट स्टेप पे रिजेक्शन है। तो बिल्कुल। लड़की को लग रहा है कि आज तक मुझे कभी किसी ने रिजेक्ट नहीं किया और ये सीधा मना कर रहे हैं। और जैसे ही वो एक्सेप्ट करेंगे तो लड़की उनकी 10 में से एक बात तो मानेगी। और कहीं ना कहीं उनके अंदर ये कहें लव की फीलिंग आएगी, यस ये मेरी बात सुन रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीलिंग है यहाँ। तो जब तक एक्सेप्टेंस नहीं होगा तब तक लव नहीं आ सकता। बिल्कुल। तो एक्सेप्ट करेंगे, बैठ के डिस्कस करेंगे और चीजें रिजॉल्व होती जाएंगी। और उसके साथ साथ फैमिली अपनी बहू को आत्मा रूप में देखें कि ये एक आत्मा है और इनके साथ हमने बहुत चीजें गलत की हो सकती हैं और की हुई हैं जिसकी वजह से आज ये ऐसा कर रही है। तो उसको बहुत प्योर एनर्जी दें कि आप बहुत अच्छी आत्मा हो, बहुत अच्छे हो, आप
हमारे घर में आए तो हर चीज में बरकत हो रही है, हमारा घर सुख शांति से भरपूर हो रहा है। और जैसे आपने खाने की भी बात कही, तो यहाँ पर सास अगर पॉसिबल है, आई एम नॉट सेइंग कि वो करे, अगर पॉसिबल है तो बहुत प्यार से भोजन बनाए और कहें कि मैं इस घर की इष्ट देवी को भोजन करा रही हूँ, भोग खिला रही हूँ, तो उससे भी बहुत चेंज आएगा। क्योंकि क्या है ना, पुरानी जनरेशन में ये होता है कि वो बाहर का नहीं लेते या इवन जी। मेड के हाथ का भी पसंद नहीं करते, दे प्रेफर कि वो खुद बनाए। हुँ। बट इस वाइब्रेशन के साथ जब वो उनको भोजन खिलाएंगे, कुछ ही दिनों में घर में चेंज आना स्टार्ट होगा। बिकॉज वो नेगेटिव हीलिंग जो पास्ट कार्मिक काउंट है वो भी हील होगी। सेकंड, उनके संस्कार भी थोड़े ढीले होंगे, क्योंकि जब हमें कोई एक्सेप्ट करता है तो हमारा नेगेटिव संस्कार भी धीरे धीरे कम कम होता है, होता है। हमारा रिपल्सिव फोर्स भी कम होता है, और फिर कुछ दिनों बाद आप देखोगे वही घर मंदिर बन जाएगा। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। तो देखा आप सबने कितना अच्छा आंसर दिया डॉक्टर साहब ने कि एक आत्मा, एक वाइफ किसी और फैमिली से हमारे घर में अगर आती है, तो सबसे पहले उसको क्या चाहिए? क्योंकि उसके जो पास्ट कार्मिक अकाउंट हैं या संस्कार हैं, उसकी वजह से हो सकता है कि उसकी नेचर हमारे से मिसमैच हो। तो सबसे पहले हमारा फ़र्ज़ क्या बनता है? हमारा फ़र्ज़ बनता है उसको एक्सेप्ट करना, क्योंकि वो एक आत्मा है। उसको प्यार से समझाना, उसको अंडरस्टैंड करना, उससे बात करना, उसके साथ अच्छा रिलेशन बनाना, तो ये उसका हल है। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति।